most welcome in Rapid Gentle Permanent Homeopathy. I am डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथी फिजिशियन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक के ऊपर। मतलब आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी हमारे इंडिया में बहुत लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन उसके होने के कारण अलग अलग होते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम ओबेसिटी कंसिडर करते हैं। लिपिड मतलब फैट अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम ओबेसिटी कंसिडर करते हैं। WHO ने एक फार्मूला दिया है बॉडी मास इंडेक्स। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम मेज़र करते हैं तो हमारे वेट के ऑब्लिक में हाइट को रखा जाता है, ठीक है। तो उससे जो रेशो निकल के आता है उसे हम हमारा बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। जैसे सपोज़ अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 है या 18 है तो आप अंडर वेट होंगे, मतलब आप माल नरिश्ड हैं, आप ओबेसिटी के लेवल से या नॉर्मल हेल्थ से बिलो हैं, ठीक है। अगर आपका BMI 18 to 25 है, दैट मीन्स आप नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, आपको ओबेसिटी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अगर आप अबव 30 हैं तो आप एक ओबेस पर्सन हैं, मतलब आपको मोटापा है। अगर आप 40 या उसके अबव हैं तो आप एक्सट्रीम ओबेसिटी में आते हैं, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स फार्मूले के अकॉर्डिंग इस तरीके का मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो मोटापे की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। आप सोसाइटी से बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप मोटे होंगे, जब आप अच्छे नहीं दिखेंगे, डिसफिगर्ड दिखेंगे, तो आपको लोगों के बीच उठना बैठना, सोसाइटी में जाना आना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो आप सोशल आइसोलेशन से सफ़र करेंगे, ठीक है। आप सेडेंट्री हैबिट्स में जाएंगे। जब आप मोटे होंगे, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो आप पूरे दिन बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी अब एक्टिव नहीं है, आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो इसी तरह से आप सेडेंट्री हैबिट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब कोई व्यक्ति सेडेंट्री हैबिट्स में रहता है तो उसे कई तरीके की बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज़ होना, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, आर्थरोस्क्लेरोसिस, MI या और भी कई किडनी डिसीजेस भी हो सकती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी के सारे फंक्शंस स्लगिश हो जाते हैं, उनकी बॉडी एक्टिविटी में नहीं होती है। इस वजह से उन्हें सेडेंट्री हैबिट्स की वजह से, ओबेसिटी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनएक्टिव लाइफ, एक डिप्रेशन सा रहता है, एक गिल्ट रहता है। डिप्रेशन और गिल्ट इसलिए होता है क्योंकि उनके आसपास के जो लोग होते हैं वो सारे वेल मेंटेन्ड होते हैं, वेल फिगर्ड होते हैं, और ये कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल डिसफिगर्ड दिखाई देते हैं, अच्छा शेप नहीं होता बॉडी का, सुंदर ब्यूटीफुल नहीं दिखाई देते हैं। तो इन्हें एक स्ट्रेस सा होने लगता है, इन्हें एक डिप्रेशन सा फील होने लगता है, जिसकी वजह से ये लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल ही कम कर देते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल जाते हैं जब किसी व्यक्ति को ओबेसिटी होती है, ठीक है। तो सिम्टम्स में हमने देख ही लिया कि एक व्यक्ति बहुत ही मोटा सा दिखाई देगा, डिसफिगर्ड दिखाई देगा, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। अब कारण क्या हो सकते हैं इसके? कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो वो अनहेल्दी डाइट को एडमायर करेगा, मतलब वो अपने खाने पीने में कुछ तो भी चीज़ें खाएगा, जैसे बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा है, बहुत ज़्यादा फ्राई फूड खा रहा है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा कैलोरी वाली डाइट ले रहा है वो अपने खाने पीने में। जो भी हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड्स है वो उन्हें कम्प्लीटली अवॉइड करता है। इतना खाने पीने के बाद वो अपनी बॉडी की एक्टिविटी नहीं करता है, मतलब वो कोई फिज़िकल वर्क नहीं करता है, और उसके साथ ही वो एक्सरसाइज वगैरह या इस तरीके की कोई परफॉर्मेंस भी प्रेफर नहीं करता है। तो जब आप अनहेल्दी डाइट लेंगे और आप अपनी बॉडी की कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको ओबेसिटी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। एक होता है सोशल फैक्टर, मतलब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि बहुत रीच होते हैं। तो जो रीच लोग होते हैं वो कोई काम धंधा नहीं करते हैं, वो बहुत ही मज़े की लाइफ जीते हैं, वो सेडेंट्री हैबिट्स को अपनाते हैं, दिन भर घर में पड़े रहना, क्योंकि उन्हें किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं होता है कि हमें पैसे कमाना है या हमें कुछ करना है या आगे की लाइफ का क्या होगा। उन्हें उनकी लाइफ बहुत रिलैक्स रहती है। तो जब इस रिलैक्सेशन का वो गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं, वो एकदम
सेडेंटरी हैबिट्स को अपनाने लगते हैं, वो बिल्कुल अनहेल्दी फूड खाने लगते हैं, उन्हें चिंता नहीं रहती ना किसी चीज़ की। तो जब ये सोशल फैक्टर आता है तो ओबेसिटी का सामना उन्हें करना पड़ जाता है, ठीक है। एक वो लोग जो कि अपने डाइट का ध्यान नहीं रखते, एक जो सोशल फैक्टर आ जाता है, एक इनएक्टिव सेडेंटरी हैबिट्स की वजह से मोटापा आ सकता है, तो एक मेडिकेशन की वजह से भी आ सकता है। बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी होती है जिन्हें इनटेक करने के बाद में व्यक्ति के अंदर ओबेसिटी हमें दिखाई देती है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स या फिर साइकिक डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए कोई दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, तो उन दवाइयों से भी मोटापा देखने को मिलता है। और एक है कि अगर आप अपनी डाइट में सिर्फ फैटी फूड्स का ही इंटेक करते हैं तो उसके बाद भी मोटापा देखने को हमें मिल जाता है। अगर आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को शामिल नहीं करते, फल फूल अनाजों को शामिल नहीं करते हैं, तो उसके बाद भी आपको मोटापा हो सकता है। अगर आप कंटिन्यू बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, आप फ्राइड फूड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में सारी कैलोरीज स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये सारी कैलोरीज क्या होती है, एक के बाद एक बर्न होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक नॉर्मल लेवल को मेंटेन करके रखती है। तो इसीलिए कैलोरीज का बनना और उनका बर्न होना दोनों ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके कॉज हो सकते हैं। कुछ र्यूमर्स होते हैं, कुछ लोग अपनी ओबेसिटी को कम करने के लिए बहुत सारी दवाइयों का सहारा लेते हैं, कई तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बताया जाता है कि इस डॉक्टर के पास जाने से मेरा मोटापा कम हो गया या ऐसा करने से हो गया, तो वो कंटिन्यू दवाइयों का इंटेक करते रहते हैं। लेकिन कोई भी दवाई आपके ऊपर तब तक काम नहीं कर सकती जब तक आप मोटापे के कारण को नहीं हटा देते। सपोज़ आपकी सेडेंटरी हैबिट्स की वजह से आपको मोटापा है, आप कुछ भी काम नहीं करते, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं और आप कंटिन्यू मोटापे को घटाने के लिए मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो आपका मोटापा कभी भी कम नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको उसका बेसिक कॉज हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बेसिक कॉज बना हुआ है और आप कोई दूसरा तरीका अपना रहे हैं तो आपका वेट बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगा। आपको थोड़े दिनों तक लगेगा कि कुछ फ़र्क हो रहा है, लेकिन जब आप वो मेडिकेशन स्टॉप करेंगे देन आप विग्रस तरीके से ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, आप उससे भी ज़्यादा वेट गेन कर सकते हैं। तो इस तरह के र्यूमर्स का आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको मेंटेनिंग कॉज के ऊपर वर्क करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना होता है कि हम अगर हाई कैलोरी डाइट नहीं लेंगे या हम सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे पिएंगे, कोई अनाज नहीं खाएंगे, कोई सब्जी नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेंगे, तो हम बहुत ही मेंटेन रहेंगे, हमारा मोटापा कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा करके भी आप गलत करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ फ्रूट जूस पीकर और अपना मोटापा कम कर सकते हैं और आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी, तो ये भी एक गलत तरीका है। सिर्फ फ्रूट जूस लेना एक इनकम्प्लीट डाइट होता है। फ्रूट जूस हमारी बॉडी के हाइड्रेशन को, हमारी बॉडी की इलास्टिसिटी को, हमारे जो बॉडी का विटामिन लेवल होता है उसे मेंटेन रखते हैं। ये एक पार्शियल डाइट होती है। इसके साथ ही आपको हरी सब्जियां भी खाना उतना ही ज़रूरी है, आपको अनाज खाना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ फ्रूट्स लेंगे तो आपकी बॉडी में अदर न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड है वो कभी पूरी नहीं होगी। आपको धीरे धीरे से वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी और आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपनी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन्स भी हो, फैट भी हो एक निश्चित अमाउंट में, विटामिन्स भी हो और कार्बोहाइड्रेट भी हो। तब जब आप एक बैलेंस डाइट का यूज़ करेंगे तब आपकी बॉडी बैलेंस में रहेगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ प्रोटीन ले लूँ और हेल्दी रहूँ या सिर्फ विटामिन्स लेके फ्रूट्स खा के मैं हेल्दी रहूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एक बैलेंस डाइट लेने पर ही एक बैलेंस स्टेट बॉडी की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप सिर्फ इस तरीके के र्यूमर्स में ना पड़े। कुछ लोगों का कहना होता है, कुछ मेडिकेशंस मार्केट में आते हैं तो लोगों का दावा रहता है कि इसको लेने के बाद में जैसे कोई चूर्ण है या कोई पाउडर है जिसे दूध में मिलाकर पीने से ऐसा होता है या जिसे खाने से ऐसा होता है, इतने दिनों में मोटापा चला जाता है। ये सारे र्यूमर्स के चक्करों में आप बिल्कुल भी ना पड़े।
आपको कहा जाता है कि आप ये दवाई लीजिए और इसके साथ आप योगा कीजिए, आप थेरेपी कीजिए या आप एक्सरसाइज कीजिए, तो आप बहुत ही स्लिम ट्रिम हो जाएंगे, आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी, आपका बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन हो जाएगा। लेकिन आप खुद ये सोचिए कि अगर आप एक्सरसाइज कर लेंगे, अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर कर लेंगे, तो फिर आपको किसी तरीके के मेडिकेशन की या किसी तरीके के पाउडर की या जूस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज से मेंटेन हो रही है, आपकी उस डाइट से मेंटेन हो रही है। जिस कारण की वजह से मोटापा था वो कारण हट चुका है, इसलिए आपकी बॉडी नॉर्मल हो रही है, ना कि किसी पाउडर की वजह से, किसी जूस की वजह से या किसी तरीके के अदर मेडिकेशन की वजह से। तो आप इन सारे र्यूमर्स के ऊपर ध्यान ना दें, आप खुद अपना बॉडी लेवल, आपका बॉडी मास इंडेक्स डिसाइड कर सकते हैं, आप अपना मेंटेनिंग कॉज रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपकी बॉडी में मोटापा किस वजह से आया है। क्या आप एक्टिव नहीं हैं? क्या आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं? क्या आपकी डाइट गलत है? अगर आपको ये सारे कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी लिख के हमसे उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। आप उसकी वजह बता सकते हैं कि आपको किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस अकॉर्डिंग हम आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन बता सकते हैं। आप किसी भी तरीके के र्यूमर्स में ना पड़े, कोई भी तरीके का ओबेसिटी के लिए मेडिकेशन आप यूज़ ना करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर करें ताकि लोगों को होम्योपैथी के बारे में पता चले, र्यूमर्स का सामना ना करना पड़े और आपके ओबेसिटी को लेके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।